हे गाइस, आज हम रिएक्ट जेएस की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे बेसिक सवाल, व्हाट इज रिएक्ट जेएस? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसे मेटा ने 2013 में बनाया था कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस यूआई को बनाने के लिए। लोग एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस से भी यूआई बनाते हैं, पर जब थिंग्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तब रिएक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई रिएक्ट जेएस। इमेजिन करो 2011 का फेसबुक। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो और किसी ने आपको मैसेज किया तो पुराने सिस्टम में मैसेज काउंट अपडेट करने के लिए पूरा पेज रिलोड करना पड़ता था। पूरा कंटेंट रिफ्रेश हो जाता था, सिर्फ छोटे से नोटिफिकेशन को अपडेट करने के लिए। ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत बुरा था। ने इसका सॉल्यूशन निकाला कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर से। इसका मतलब है कि वेबसाइट को छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक कर देना, उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। मतलब ये जो आपको सारा नेव बार दिख रहा है, ये एक अलग कंपोनेंट है। ये जो सारी नीचे वाली फीड है, ये भी एक अलग कंपोनेंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो हमारा फ्रेंड लिस्ट है सारी, ये भी एक अलग कंपोनेंट है। पहले क्या होता था, अगर हमने कोई भी छोटी चीज़ जैसे कि ये, अगर हमको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो सारा पेज जो था वो रिलोड होता था। रिएक्ट क्या करता है, बस इतना सा छोटा सा ही ये हिस्सा अपडेट करेगा। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ यही हिस्सा अपडेट होगा। पहले सारा हमारी वेबसाइट का पेज रिलोड होता था। इससे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं, एसपीए। सिंगल पेज एप्लीकेशन से क्या होगा हमारा, इससे हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत स्मूथ चलेगी। कोई भी छोटी सी चीज़ को अपडेट करने के लिए पूरी वेबसाइट लोड नहीं करनी पड़ेगी। रिएक्ट में काम करने के लिए आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में समझना होगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये कुछ नहीं, बस एक फाइल से दूसरी फाइल में वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इंपोर्ट दो टाइप के होते हैं, नेम्ड एंड डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। इसको हम कोड में समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। सिंपली मैंने एक इंडेक्स फाइल एचटीएमएल की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जेएस फाइल बनाई है। इंडेक्स फाइल में हम सिंपली बॉयलर प्लेट लिखते हैं एंड जेएस फाइल को हम इंपोर्ट कराते हैं। तो हम समझते हैं, एक्सपोर्ट डॉट जेएस में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a इक्वल टू 10। मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपोर्ट डॉट जेएस में जो वेरिएबल है मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँ। इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर मैं कंसोल करूँ तो इसका क्या आउटपुट आएगा, चेक करते हैं। एचटीएमएल फाइल को हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं एंड कंसोल ओपन करके यहाँ पर क्या आ रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट ही नहीं किया। इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट डॉट जेएस में जो ये वेरिएबल है कॉन्स्ट ए, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब हम किसी और फाइल में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ट्राई करते हैं, इंपोर्ट फाइल, इंपोर्ट डॉट जेएस में आ गए। यहाँ पर हम लिखते हैं इंपोर्ट करली ब्रेसिस ए फ्रॉम एक्सपोर्ट डॉट जेएस। ये मैंने करली ब्रेसिस क्यों डाली, हम मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हम ऐसे ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, द रिक्वेस्ट मॉडल एक्सपोर्ट डॉट जेएस में डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। अब यहाँ पर आ रहा है, इंपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा नेम्ड एंड डिफॉल्ट।
जो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट होता है वो एक स्पेसिफिक नेम होता है, मतलब जिसमें स्पेसिफिक नेम से भेजा जाता है। एंड जो डिफ़ॉल्ट होता है जो फाइल का मेन एक्सपोर्ट होता है। अगर हम इसका const main इक्वल टू आई एम द मेन, ये जो हमारा मेन वेरिएबल है ये हमारी फाइल का मेन एक्सपोर्ट होगा। एंड जो सिंपली ऐसे लिखा होता है वो नेम्ड एक्सपोर्ट होता है। अब हम इस मेन को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेन। अब ये क्या है, हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। एंड जो मेन एक्सपोर्ट होता है वो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। हम दोनों को हम चेक करते हैं, 10 एंड आई एम द मेन। ये हमारा मेन एक्सपोर्ट है एंड ये दूसरा नेम्ड एक्सपोर्ट। अब आते हैं रिएक्ट के मेन कॉन्सेप्ट वर्चुअल डोम पर। नॉर्मल HTML ट्री को रियल डोम कहते हैं, पर उसमें एक छोटा सा चेंज करने के लिए भी हमें पूरा डोम ट्री री-रेंडर करना पड़ता है, जो बहुत हैवी है। रिएक्ट क्या करता है, इस रियल डोम की एक वर्चुअल कॉपी पेस्ट करके वर्चुअल डोम बनाता है। जब कोई चेंज होता है तो रिएक्ट दोनों डोम को कंपेयर करता है। जब कोई चेंज होता है तो रिएक्ट दोनों को कंपेयर करता है। जैसे कि इस सेक्शन के अंदर एक h1 होगा, अगर मैंने इसको अपने कोड में चेंज करा तो सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट को ही अपडेट करता है जो बदला है और कुछ नहीं। इसके साथ ही हमारा जो पूरी वेबसाइट है वो कितनी स्मूथ चलेगी आप सोच सकते हैं। तो ये था रिएक्ट का बेसिक ओवरव्यू। नेक्स्ट पार्ट में हम सेटअप करेंगे रिएक्ट विद वाइट और अपना पहला फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे।